तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डीओई के ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन हमने लगभग पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम 5 क्वेश्चन इस वीडियो में और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो समय को खराब ना करते आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है जी, एम एन जो है पैरेलल है पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर पहले हम लिख लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें एम एन है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो एम एन पैरेलल है किसके बेटा, क्यू आर के। आपको प्रूफ ये करना है पी एम बाय पी क्यू, पी एन बाय पी आर। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कराने से पहले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हो सकता है एबीसी की फॉर्म में दियो, पर है ही एनसीईआरटी का, ठीक है। तो अगर आपको ये खुद आता है, आपको पता है कैसे करते हैं, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए आप। मैं पूरा करा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आसान है, तो मैं गिवन नहीं लिख रहा। ये गिवन का पार्ट आ जाएगा और ये टू प्रूफ का पार्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना जरूर कर लेना। अब आप आगे देखो, प्रूफ मैं आपको करा देता हूँ। देखो, हमने बोला इन ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। वो कह रहा है बीपीडी यूज करनी है, बीपीडी ही लगानी है हमने, और कुछ लगेगा ही नहीं इसमें। पी एम बाय एम क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन बाय एन आर के, ठीक है, बाय बीपीडी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमें पी एम तो चाहिए, ये जो नीचे एम क्यू लिखा है, एम क्यू की जगह हमें इसे पी क्यू बनाना है। बन जाएगा, बड़ा आसान है। इसका रेसिप्रोकल लो आप। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो एम क्यू ऊपर आ गया, पी एम आपका नीचे ही रहेगा, एन आर ऊपर आ गया, पी एन आपका नीचे रहेगा। दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें 1 जोड़ दो, दोनों तरफ इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 जोड़ दिया, एलसीएम ले लो 1 जोड़ के। पी एम, भगवान, देखो एम क्यू था, मैंने गलत लिख दिया, नीचे पी एम। एलसीएम में लिए, कुछ करा नहीं है। अब फिगर में देखो, एम क्यू और पी एम जब ऐड होगा क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। नीचे आपके पास पी एम है, एनआर और पीएम, एनआर और पी एन ऐड होके क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। और नीचे वहां पर क्या है, पी एन। इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो, प्रूफ हो जाएगा, हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल लोगे, पी एम ऊपर आ गया, पी क्यू नीचे हो गया, पी एन ऊपर आ गया, पी आर नीचे आ गया। हेंस प्रूफ यही करना था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ठीक है। अभी करा रहे हैं आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तब तक क्वेश्चन रीड करो। कहता है इन द गिवन फिगर डी और ई पॉइंट है ए बी सी ए पे कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको ये जो चीज़ दी है ये काम की है। कह रहा है एंगल बी और ए ई डी इक्वल है, तो मार्क भी है फिगर में, आपको नजर आ रहा होगा। आपको शो करना है ये 2 ट्रायंगल आपके सिमिलर है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लो। देखो भैया, ट्रायंगल ए बी सी को हमें सिमिलर करना है किसके, ए ई डी के। भैया बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। एंगल ए हमें नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन है। और एक एंगल इन्होंने हमें कहा है कि इक्वल है, कौन सा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए ई डी के, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये ऊपर वाला एंगल कॉमन है। 2 चीज़ें हमने दिखा दी, तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए ई डी के। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। रीज़न ये हो गया इसका, बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो भैया फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 एंगल हमने दिखाए हैं बस, ठीक है। क्लियर, 2 एंगल हमने दिखाए हैं और कुछ नहीं करा। एक एंगल कॉमन था, एक हमको गिवन था। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आसान है, पर पेपर में आता रहता है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें ए बी पहले तो आपको डी सी दे रखा है, ये कुछ वैल्यू दी है, आपको एक्स निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, बड़ी सीधी सी बात है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए फिर तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, फिर तो कुछ नहीं करना।
ओ ए के नीचे ओ सी रखो, ओ बी के नीचे ओ डी रखो। ठीक है, आपको पता होगा, देखो जो बच्चे ना एनसीईआरटी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, उनको पता होगा ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भाई सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। अब ये अगर ज़्यादा नंबर में आ जाए तो भाई सिमिलैरिटी दिखा दो। एक नंबर में आ रहा है, सिमिलैरिटी दिखानी नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेशन करो, आपको तो ऑप्शन टिक करना है। 2 नंबर में आएगा तो भी सिमिलैरिटी दिखानी पड़ेगी, 3 नंबर में आएगा तो भी सिमिलैरिटी दिखानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा में आने नहीं वाला। ठीक है, तो आओ उसमें सिमिलैरिटी दिखाने के लिए थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। भैया जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। एंड ए सी एक ट्रांसवर्सल है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग देख लेना प्लीज। तो यहां से मैंने बोला एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ओ के या डी सी ए के। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं मैं। ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन एंगल्स का थोड़ा सा मैं नाम बदल रहा हूं, मैंने बी ए सी का नाम उठा के रख दिया बी ए ओ। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही चेंज करा है, एंगल वही है, और इसका नाम कर दिया डी सी ओ। इसको ले ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब तुम यहां आ जाओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने बोला सबसे पहले तो यही वाला एंगल लेता हूं जो मैंने लिया है। मैंने बोला बी ए ओ और डी सी ओ मेरे प्यारे बच्चों इक्वल है बाई इक्वेशन 1। देखो ये बड़ी ही बच्चों वाली बातें हैं, बड़ी ही बेसिक बातें, तो ये पता होनी चाहिए, इतना नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मैंने अभी ऊपर ऊपर इक्वल करे भी हैं। एंड एक एंगल ए ओ बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, सी ओ डी के। ठीक है, कारण क्या इसके इक्वल होने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका कारण है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। हमने बोला कि ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ से ही हो गया सिमिलर। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाय एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वर्ड लिखना है, एंगल सिमिलैरिटी वर्ड लिखना है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब वो साइडें ले लो जिनकी बात हो रही है। तो मैंने यहाँ से ए ओ लिया तो सामने से मुझे सी ओ लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने बी ओ लिया तो उधर से मुझे डी ओ लेना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों आया, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सीपी एस टी, सीपी सी टी लिखते थे ना उसमें, कॉन्ग्रुएंसी में सीपी एस टी लिखते हैं। अब एओ की वैल्यू कितनी है भाई, 3x-1 लिख ली। सीओ की वैल्यू कितनी है, 5x-3। बीओ की वैल्यू कितनी है, 2x+1। ठीक है, 2x+1। डीओ की वैल्यू कितनी है, 6x-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व करना है। इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, भैया ध्यान से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 3x-1 6x-5। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ये इधर आ गया 5x-3 2x+1। कराओ भाई, सॉल्व कराओ। 3x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3×6=18, ये होगा x²। 3×5 15, 1×6 6x और ये 5 इक्वल में आ जाओ। 5×2=10, x², 5x -6x-, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो 10x² है इसको यहाँ ले आओ, तो 18x² माइनस का 10x², ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 21x। ये -1 आएगा, -1 इधर आके +1x हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पर पहले से 5 है, 5 लिखा, सामने से 3 इधर आया, प्लस का हो गया। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इसको माइनस कर लिया, 8x² हो गया, ये माइनस का 20x हो गया, ये भाई साहब 8 हो गया। इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं, डिवाइड बाय 4 लगा दो। 4 से डिवाइड लगाने से क्या होगा, ये बन जाएगा 2x²।
ये बन जाएगा आपका 10x। हो भाई साहब, ठीक है, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हम लिख रहे हैं 10x हो जाएगा। 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, एंड 4 2 जा 8। ये हमारे पास क्या हो गया अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल स्प्लिटिंग करेंगे, x आ जाएगा। रुक जाओ, वो भी मैं करके दे रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि इसकी मिडल स्प्लिटिंग के बाद भी जो आंसर आएगा उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो तुमको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आराम से देख के जाओ, पूरा सोल्यूशन देखो, ये वाला पूरा करा रहे, पूरा देखो। 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है। यार मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी, ये तो आसान चीज़ है, ठीक है। तो मिडल स्प्लिटिंग हम कर रहे हैं, इसमें से 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। तो फैक्टर होके आ गया हमारे पास x माइनस 2 और ये आ गया 2x माइनस। देखो इसमें ना लास्ट के आंसर में लोचा है थोड़ा सा, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इंसान ना दोनों पॉजिटिव आई हैं, दोनों को वैलिडेट कर देता है, कहता है दोनों ही वैलिड है। इसमें एक चीज़ है वो आप समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ करके ही आओगे, पक्की बात है। देखो और छोटा करते हैं फिर समझ। अब देखो आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, AO की, CO की, BO की, DO की, ये वैल्यू यहाँ भी लिखी हुई है मैंने, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने करना कि जो 2 है ना, इसको इसमें डालो। आप कहेंगे सर 6x माइनस 1 5 आया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। यहाँ डालो पॉजिटिव, यहाँ डालो पॉजिटिव, यहाँ डाला पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। 1/2 के साथ देखो गड़बड़ मिलेगी आपको। अगर आप 1/2 इसमें डालोगे, इसमें डालना जरा, एक मिनट पेन सिलेक्ट करते हैं। 6x माइनस 5 में 1/2 डालना जरा, -2 आ रहा है। इसका मतलब इस नंबर को लेने से एक साइड की वैल्यू नेगेटिव हो रही है और साइड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, लास्ट में दोनों वैल्यू छोड़ाएंगे, भैया उसके मार्क्स कट जाएंगे। ये नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसलिए नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में है, भाई फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, दोनों आंसर फ्रैक्शन में आ सकते थे, हो सकता था एक वैलिड होता एक नॉट वैलिड होता। तो फ्रैक्शन में तो आंसर आ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। कौन सा वैलिड है ये चेक करना आपकी ड्यूटी है, नहीं चेक करोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला वैलिड है, ये हम ले रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर, मैं इसको फिट टू द स्क्रीन कर देता हूँ। क्लियर, अब ये फिट टू द स्क्रीन है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही बारी में आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा पूरा। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, आगे बढ़ो भाई। देखो जी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। देखो भाई क्या है इस क्वेश्चन में, कहता है इन द गिवन फिगर PQ और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का सिंबल बना रखा है इन्होंने। XY पैरेलल है QR के, ये आप याद रखना। P से लेके Q तक की वैल्यू 6 है बेटा, ये लेंथ टोटल 6 है। PY की वैल्यू 4 है, भाई ये वैल्यू इतनी वैल्यू 4 है। अब देखो PX से लेके XQ, ये 1:2 दे रखा है आपको, ये रेशो दे रखी है यहाँ पे, क्या दे रखी है, रेशो दे रखी है। आपको निकालना है PR, मतलब आपको टोटल लेंथ निकालनी है और आपको QR निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, इसको BPD भी से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा BPD से करो। BPD से आपको कहोगे सर ये नहीं निकल पाएगी साइड, बात तो सही है, BPD में इसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, कैसे निकलेगी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको ये साइड पता है और ये आपने निकाल ली तो पाइथागोरस लगा लेना ना। सिमिलैरिटी में क्या होता है, टाइम लगता है ज़्यादा, तो सिमिलैरिटी के चक्करों में आप ना पढ़ो, ये ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये रेशो मैंने यहाँ पे लिख दी है, अब आप ध्यान से देखोगे सब पल्ले पड़ जाएगा, ध्यान से देखो बस, ठीक है। देखो भाई बहुत अच्छे से देखना, मैंने बोला भाई अगर पैरेलल है QR के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ PX अपॉन XQ, किसके इक्वल होगा भाई, PY अपॉन YR के, होगा कि नहीं होगा। PX कितना है, आप कहेंगे सर PX कितना है, इसको 1/2 ले लो चुपचाप, रेशो रेशो दे तो रखी है। PY कितना है, 4 है। YR निकला आएगा, दिमाग लगाओ, YR कितना आएगा, YR आएगा 8। YR कितना आएगा 8। क्या मुझे YR निकालना था, नहीं निकालना था, मुझे तो PR निकालना है। क्या निकालना है, PR, भाई जोड़ लो ना फिर, PR कैसे निकलेगा,
पी वाई में वाई आर जोड़ लो। पी वाई कितना है 4 है, ये कितना है 8 है। भैया यूनिट लगा लेना, मैं लगाता नहीं हूँ जल्दीबाजी के चक्कर में। सेंटीमीटर है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। नहीं लगा के आओगे यूनिट मार्क्स कट जाएंगे, मैं भी लगा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब पाइथागोरस लगा लो यार, इसमें क्या है बताओ। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पी टी, पाइथागोरस लगा लो। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दो वैल्यू आपको पता है, तीसरी आपको निकालनी है, भैया खुद कर लेना। ये भी नहीं हो सकता तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। पाइथागोरस भी नहीं लग रही आपसे तो फिर क्या करना है आपने। ठीक है, इतना कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इतना वीडियो लंबी हो जाती है छोटे छोटे क्वेश्चनों के चक्कर में। भाई ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो जी, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है। भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, क्लियर। आगे आपको सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको एक्स ले लेते हैं, थोड़ा जूम कर दें इसको। चलो, अभी नज़र आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल डिटेल में कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आप कहेंगे हाँ होंगे। भाई सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है। अगर ये 3 है, ये 6 है, तो कितना डबल डबल है। अगर ये 5 है तो भाई ये 2.5 होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को ये बात हजम नहीं हुई तो भैया तुम वेट करो, हम तुम्हें लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आ गई, ये शॉर्टकट समझ में आ गए। भाई ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं, ये कोई बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है जिसमें पागलों की तरह मेहनत करते रहो। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि लगे रहो गधा मजदूरी करते रहो, गधा मजदूरी वाले क्वेश्चन नहीं है ये। देखो मैं सिमिलैरिटी नहीं करके दिखाऊंगा भाई, ठीक है, इतना इतना तो बेकार हो जाएगा मामला फिर। ठीक है, डी सी ई ट्रायंगल क्या होगा, बी सी ए के सिमिलर होगा, इतना तो पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से मैंने सी डी लिया, सामने से सी भी लेना पड़ेगा। इधर से मैंने क्या ले लिया, डी ई ले लिया, तो सामने से मुझे बी ए लेना पड़ेगा। सी डी को मैंने एक्स ले लिया, सी बी मेरे पास 5 है, डी ई कहाँ गया, डी ई 3 है, ये मेरे पास 6 है, 3 2 जा 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 5/2। 5/2 को डिवाइड लगाओ 2.5 आ गया। यही मैंने आंसर आपको पहले भी बताया था भैया, सिमिलर है। सिमिलर सिमिलर में कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे जल्दी जल्दी तो फिर कैसे पेपर करोगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों को निपटा के परे करो। दिक्कत हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लो, पर कम से कम डीओ को 4-5 बारी फिर आप करो। अगर आपको दिक्कत है ना, ज़्यादा आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, क्वेश्चन हो नहीं रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में भी आपको घबराहट हो रही है, तो भैया सबसे बढ़िया इलाज है आप डीओ को कम से कम 4-5 बार करो, एनसीईआरटी को 4-5 बार करो, आपका हाथ खुल जाएगा। फिर आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे हो रही है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक हमने 4 वीडियो बनाई है, 4 वीडियो में 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।